अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुसहफ चैनल पे कुरान हकीम की आसान तर्जुमा व तफसीर के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम सूरत आल इमरान आयत नंबर 87 से पढ़ेंगे। थर्ड पारा है। पहले दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन अल्लाहुम्मा अज्जलना मिन अहलिल क़ुरआनी व ख़ासती आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लाना, यही लोग हैं उनका बदला बेशक उन पर लानत। अन्ना अलैहिम लानतुल्लाह, लानत की उन पर अल्लाह ने, वल मलाइका और फरिश्तों ने, वन नासी अजमाइन और सब के सब इंसानों ने। अब ये इतनी सख्त बात किसके लिए कही जा रही है? इतना सख्त अंदाज़ है कि लानत की जा रही है। ना सिर्फ अल्लाह ताला लानत देंगे बल्कि फ़रिश्ते भी, बल्कि तमाम लोग भी, क्या मुस्लिम क्या नॉन मुस्लिम क्या कुफ़ार, सब के सब अजमाइन, सब के सब लानत कर रहे होंगे। और इसी तरह की आयत जो है तकरीबन कुछ फ़र्क के साथ आपने सूरत अल बकरा में भी पढ़ी है। तो ये इतनी सख्त बात किसको की जा रही है? पीछे आप पढ़ रहे थे ना कि जो हक़ जानते हुए हक़ को नहीं मानते, जो हक़ को तस्लीम नहीं करते, उनके लिए उनके ये बदला है कि उन पर अल्लाह ताला लानत करेंगे। लानत क्या होती है? अल्लाह की रहमत से दूरी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला बचाए इससे। शैतान मरदूद को ये मिली थी, तो अल्लाह ताला ऐसे बदले से बचाए कि बदले में लानत मिल रही हो, और वो भी अल्लाह की भी और सब के सब लोगों की भी और फरिश्तों की भी। और बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 88 में कि खालिदीन फ़ीहा, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। किस में? जहन्नुम में। अल्लाह ताला बचाए। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिन अज़ाबि जहन्नम व अज़ाबिल क़ब्र, आमीन। हमेशा रहेंगे उसमें। ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, और ना हल्का किया जाएगा उनसे अज़ाब को। वला हुम युनज़रून, और ना वो मोहलत दिए जाएंगे। यानी जब वो इस भयानक जुर्म जो कि हक़ को ना मानना है, इसके बदले में उनको वो लानत पाएंगे, और वो सब के सब लोगों की जो है लानत का शिकार होंगे। तो उनको क्या मिलेगी? जहन्नुम मिलेगी। और जहन्नुम जो है वो ऐसी जगह है कि उसमें वो हमेशा रहेंगे, और उसमें जो अज़ाब होगा, जो आग होगी, जो अज़ाब होगा, वो ना तो कम होगा और ना उसमें थोड़ी देर के लिए कोई ब्रेक आएगा, ना कोई इसमें ठहराया जाएगा, ना उसमें कोई ख़त्म चीज़ होगी, ना उसमें अज़ाब हल्का होगा। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, बहुत भयानक चीज़ है। और ये किस चीज़ का जुर्म है? बार बार जहन में रखें कि ये जुर्म किस जुर्म की पैदाश में? हक़ को ना मानने की पैदाश में, सच को ना मानने की पैदाश में ये उनका अंजाम होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं 89 में, इल्ला, मगर कौन? मगर अल्लाज़ीना, वो लोग, ताबू मिन बाद ज़ालिक, जिन्होंने तौबा की इसके बाद, व अस्लहू, और इस्लाह की, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है। कुरान करीम का देखें एक अंदाज़ बहुत प्यारा है, सारा अंदाज़ प्यारा है। और ये भी कि जब अल्लाह ताला अज़ाब की बात करते हैं तो लाज़मन अल्लाह ताला फिर इनामात और सवाब की भी बात करते हैं, जहन्नुम की बात करते हैं तो जन्नत की भी करते हैं। तो कि मायूस नहीं होना। अब जहाँ पे भी अल्लाह ताला ने मायूसी से बचाने के लिए कहा कि नहीं, अगर कोई तौबा कर लेगा, हक़ को नहीं मानता, फिर उसके बाद उसकी समझ में आ गया, जैसे पीछे हमने देखा था ना सहाबी हारिस बिन मौसिब का, कि फिर बाद में मुर्तद होके, लेकिन बाद में वो दोबारा मुसलमान हो गए थे और अपनी गलती का उन्होंने एहसास हो गया था। तो अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो तौबा कर ले, तौबा क्या होता है? अल्लाह की तरफ पलट आए, अपने गुनाह की माफ़ी मांग ले, रिजू कर ले और इस्लाह कर ले, जो उसने गलत काम किए थे या गलत अकायद थे या गलत नज़रियात थे, उनकी इस्लाह कर ले, तो अल्लाह ताला नहीं चाहता कि लोगों को खामखा जहन्नुम में डाल दे। तो अल्लाह ताला फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला क्या है? बहुत माफ़ करने वाले और बहुत रहम करने वाले हैं। तो यानी ये बताया गया कि अगर कोई तौबा कर लेगा तो अल्लाह का दरवाज़ा खुला है। और आपको पता है ना कितना कितनी देर तक अल्लाह का दरवाज़ा खुला है? जब तक मौत का गरगरा तारी नहीं होता।
जब तक मौत का गरगरा तारी नहीं होता, अल्लाह ताला ये इंसान को मोहलत देते हैं कि अब माफ़ी मांग लो, अब तौबा कर लो, अब इस्लाह कर लो। और अगर कोई तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देते हैं। तो अल्लाह ताला हमें हमेशा तौबा के गुस्ल से धोए रखे और हमेशा अल्लाह ताला हमें तौबा करने की तौफीक दे, हमेशा अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला करे कि हमारी गलतियां हमें खुद नज़र आएँ ताकि हम उनको तौबा भी कर सकें उस पर और इस्लाह भी कर सकें। आमीन। फिर देखते हैं आयत नंबर 89, इन अल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बाद ईमानिहिम, अपने ईमान के बाद, सुम्मा ज़दादू, फिर बढ़ गए, कुफ्रन, कुफ्र में, लन तक तुक़बल तौबतुहुम, तो हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी उनकी तौबा, व उलाइका, और वही लोग हुमुद्दालून, और वो भटके हुए हैं। अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लेकिन वो लोग जो कुफ्र पर ही मर गए, जिन्होंने तौबा भी नहीं की, पछताई भी नहीं, अपनी इस्लाह भी नहीं की, और ख़ात्मा किस पे हो गया? कुफ्र पे हो गया। देखिए ना, समटाइम्स लोग कहते हैं अच्छा अभी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, अभी से तौबा क्या, अभी तो बस अब उम्र पड़ी है, बाद में माफ़ी मांग लेंगे, कभी दिल भी करता है तो बाद में तौबा भी तो हमने ये करना है। लेकिन आप ये देखें कि मौत का तो कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त आ सकती है। वो ज़रूरी नहीं कि बुढ़ापे में जाकर आए या किसी बीमार को ही आए। मौत तो बच्चों को भी आ जाती है, जवानों को भी आ जाती है, सेहतमंदों को भी आ जाती है, घरों के बिस्तरों पे भी आ जाती है। ज़रूरी नहीं कि मैदान जंग या किसी फितने का शिकार हुआ जाए, तो किसी भी वक्त आ सकती है। तो अगर किसी ने ऐसी हालत है कि उसने माफ़ी नहीं मांगी हुई, तौबा नहीं की, तो और उसी पर ही उसकी मौत आ गई, तो अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं। अगर इस पे मौत आ गई है तो वो भटके हुए लोगों में से था, अब वो जहन्नुम में जाएगा। और जो कुफ्र पे मर जाता है उसके लिए फिर दुआ भी नहीं की जाती। सूरह तौबा में आप जाके पढ़ेंगे, उसके लिए ये दुआ नहीं की जाती कि अल्लाह ताला उसको रेस्ट इन पीस करे और जन्नत में भेजे और कुछ करे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मर्ज़ी से ये रास्ता कबूल किया था, गुमराही के रास्ते पर गया था, दूर की गुमराही में भटक गया था, गलत रास्ता चूज़ किया था और उस पर तौबा भी नहीं की थी। तो इसीलिए उसको अल्लाह ने गुमराह करार दिया। बेसिकली आप देखेंगे आयत नंबर 86, 87, 88, ये सब क्या बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि दीन आसान है मगर ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है। किस लिए मुश्किल है? नफ्स के ख़िलाफ़ जाना पड़ता है। नफ्स के ख़िलाफ़ जाना पड़ता है, अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ता है। देखें ना, दीन कहता है कि यतीमों और मस्कीनों का ख्याल करो, सबको एक बराबर समझो, तकब्बुर नहीं करो, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। दीन कहता है किसी का हक नहीं मारो, दीन कहता है कमज़ोरों और बेसहारों का साथ दो, दीन कहता है कि इंसाफ करो, ना सिर्फ उधर बैठकर अदालत में जज की कुर्सी पे बैठ के, बल्कि घर में भी अपने बच्चों में इंसाफ करो, अपने बहू बेटियों में इंसाफ करो, अपने रिश्तेदारों में इंसाफ करो। खुद देखो कि क्या क्या सही है क्या गलत है, फिर हक, दिल माने या ना माने, हक को मानो। तो जो ये नहीं करता, जो लाइफस्टाइल चेंज नहीं करता, तो इसका मतलब है उसने हक को माना ही नहीं। हक जान लिया लेकिन माना नहीं है, तो उसकी तो सज़ा फिर अल्लाह ने सख्त बताई है ना। फिर देखें आयत नंबर 91, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, व मातू व हुम कुफ़ार, और वो मर गए हालांकि वो काफिर थे, फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम, नहीं कबूल किया जाएगा उनमें से किसी एक से, मिल अल अर्दि ज़हबन वला बिफ्तदा बिह, ज़मीन भर सोना और अगरचे वो फिदिया दे साथ इसके। उलाइक लहुम अज़ाबुन अलीम, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है, व मा लहुम मिन नासिरीन, और कोई मददगार नहीं है। तो ये क्या बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया और कुफ्र पर ही मर गए, इस्लाह भी नहीं की, ईमान भी नहीं लाए, अब वो अगर चाहें कि पूरी कायनात, पूरी ज़मीन भर गोल्ड हो, ज़मीन के अंदर जो कुछ है, ऊपर जो कुछ है, पूरी कायनात में जितना कुछ है, सब का सब उठाकर अल्लाह के हवाले कर दिया जाए कि मुझे फिदिये में ये ले लें और मुझे माफ़ कर दें, तो नहीं हो सकेगा। अब टाइम ख़त्म हो गया, ना कोई सिफारिश, ना कोई वहाँ पे अब चलेगी किसी काफिर के लिए, ना तो कोई सिफारिश चलेगी और ना ही वो कोई फिदिया लिया जाएगा और ना कुछ किया जाएगा, ना ही कोई जुर्माना देकर वो खुद को बचा सकेगा।
تو اللہ قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا بھی سامان ہو، اب سامان میں ذرا آپ سب لے آئیں، ایک مال کو ہی لے آئیں، اس میں کتنی مارکیٹس ہوتی ہیں، کتنی شاپس ہوتی ہیں، کتنے بڑی بڑی برانڈس کے بھری پڑی ہیں ساری دکانیں، پھر کتنی جیولری ہے، کتنے ڈائمنڈ ہیں، گولڈ ہیں، کتنی جو ہے قیمتی اشیاء ہیں، قیمتی گھڑیاں ہیں، قیمتی ترین سامان صرف ایک مال کا ہی دیکھ لیں، اور کہاں اللہ کہہ رہے ہیں پوری کائنات کا۔ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا بھی سامان ہو تو کیا تو دے کر جہنم سے بچے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں، تو اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھے اس سے کہیں آسان بات کہی تھی کہ شرک نہ کرو، آج تم زمین بھر سونا دینے کے لیے راضی ہو۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ آج تو تم زمین بھر دینے کو تیار ہو، اور اس وقت صرف ایک آسان سی بات کی تھی کہ شرک مت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تو وہ تم نے نہیں کیا۔ بہرحال عبداللہ ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غریب پرور تھے، غلام آزاد کرتے تھے، تو کیا ان کو جنت ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ اس نے گناہوں کی معافی کا کبھی بات ہی نہیں کی تھی، گناہوں کی معافی مانگی نہیں تھی، یعنی گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ کوئی انسان اتنا نیک پاک نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے بری ذمہ نہیں قرار دینا چاہیے، تو گناہوں کی بھی معافی مانگیں اور جنت کے حصول کی کوشش بھی کریں، خواہش بھی رکھیں، دعا بھی کریں، اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس۔ تو پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں تو جنت خود سفارش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجنا، اور اگر ہم 3 دفعہ یا اگر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، تو جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچانا مجھ سے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ خواہش بھی رکھیں جنت میں جانے کی اور جہنم سے بچنے کی، اور پھر کوشش بھی کریں، کیونکہ صرف خواہش رکھیں کہ جی مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو نہیں جا سکیں گے، پھر اس راستے پہ چلیں گے، آپ کوشش کریں گے اور پھر آسانی کے لیے دعا بھی کریں گے۔ تو یہی حال جنت کا بھی ہے کہ جانے کے لیے خواہش بھی کریں، کوشش بھی کریں، اس راستے پہ چلیں، اور پھر آسانی کے لیے دعا بھی کریں۔ تو یہ بتایا گیا۔ توبہ دیکھیں، توبہ کی یہاں بار بار بات ہو رہی ہے، تو توبہ قبول نہیں ہوتی اگر کوئی بالکل ہی اس کا گرگرہ طاری ہو جائے، تو اس وقت اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ بہرحال یہ ہے کہ زمین پر غفلت سے زندگی بسر کرنا سراسر ہلاکت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گناہوں کی معافی مانگ لی جائے اور اصلاح اپنی کر لی جائے۔ مگر آج ہم انسان تھوڑی سے پیسوں کی خاطر، تھوڑی سی نیم اینڈ فیم کی خاطر، تھوڑی سی دولت کی خاطر بڑے بڑے حرام کام کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، تھوڑی سی اپنی بڑائی جتانے کے لیے لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور لوگوں کو معاشرے میں خراب کرتے ہیں، تو اس کا بہت سخت انجام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیں گے۔ تو ہمیں اس سب سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ تو یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ باقی آج یہ 3rd پارہ ختم ہوا ہے ہمارا، اور ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ 4th پارہ اس کے بعد شروع کریں گے۔ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہ ختم ہوا ہے۔ اللہ کرے تیسرے پارے میں اس میں ہم نے سورۃ البقرہ بھی ختم کی تھی اور سورۃ آل عمران سٹارٹ کی ہوئی ہے، وہ 4th پارے میں بھی ابھی چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دی۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہماری پریشانیاں دور فرمائیں، ہماری نسلوں میں خیر رکھیں، بچوں کو اس کام پر لگائیں، ہدایت عطا فرمائیں، گمراہی سے بچائیں، اور قرآن کریم کی حکمت، سمجھ، فہم، تدبر عطا فرمائیں، اور ہمیں قرآن اللہم اجعلنا من اہل القرآن و خاصتی، کہ قرآن کے اہل اور اس کے خاص لوگوں میں ہمیں شامل کرے اللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ اور ہر قسم کی گمراہی سے، برائی سے، بیماری سے، پریشانی سے، تکلیفوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے ظالموں سے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا آپ سب کو۔